नमस्कार, कैसे हैं? हर तरफ खुशियां है, बधाइयों का दौर है, लोग बधाई दे रहे हैं, लोग बधाई ले रहे हैं, राजनीतिक लोग तालियां पीट रहे हैं। हम सब के सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। किसी भर में रेल आ रहा है। तय है कि ये बधाई की बात भी है, तय है तय है कि खुश होने की बात भी है, तय है कि क्रेडिट लेने का दौर भी है। लेकिन एक बात तय नहीं है कि ये खबर कागजों पर है कि धरातल पर है। रेल के संबंध में मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। 2021 में मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने जनहित याचिका डाला था हाई कोर्ट पटना में। तब से लगातार कोर्ट ऑर्डर करती रही रेलवे को, बिहार सरकार को, रेलवे के विभिन्न विभाग को, यूनियन ऑफ इंडिया को कि अपना पक्ष रखिए। बीच बीच में एफिडेविट भी फाइल हुआ, रिप्लाई भी आया, रिजॉइंडर भी बना, और लेकिन रेलवे मंत्रालय वास्तव में हलफनामा तक डालने को तैयार नहीं हो। पिछले 24 फरवरी 2023 को रेलवे मंत्रालय ने सप्लीमेंट्री हलफनामा फाइल किया उस केस में, और जिसमें उसने ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ मैं निर्माण करा ही रहा हूं। जिसके बाद हाई कोर्ट के, चूंकि आपको पता है जनहित याचिका में चीफ जस्टिस के बेंच ही सुनवाई करती है, और तय है कि हाई कोर्ट ने ये पाया कि कभी रेलवे का एक पत्र सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि खर्चे में भागीदार नहीं हो रही है बिहार सरकार, इसलिए यह रेल जो कि जिसका उद्घाटन 2007 में हुआ, जिसके बारे में 97 से ही चल रहा है ऑन पेपर, और कभी कभी उद्घाटन, शिलान्यास और ये ओट बोट की कहानी, भूमि अधिग्रहण की कहानी, तो कोर्ट ने तय किया है कि चूंकि न रेलवे मंत्रालय तय कर पा रही है कि निर्माण होना है कि नहीं होना है, न यहाँ राज्य सरकार तय कर पा रही है कि वो उस निर्माण में भागीदार होगी कि नहीं होगी, ऐसे में हाई कोर्ट ने पाया है कि मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं कोई सख्त निर्देश दूं रेलवे मंत्रालय को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। इसलिए इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया 16 मार्च 2023 को। मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे प्रोफाइल पे, मेरे न्यूज फीड पे आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 16/3 को क्लियर हाई कोर्ट पटना ने कर दिया उस जनहित याचिका में कि कोई तैयार नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 16/3 को जो ऑर्डर हाई कोर्ट का आया है, जिसमें उसने जनहित याचिका को समाप्त कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, अगर वो खबर शिवहर में आती तो लोकसभा चुनाव के नजरिए से काफी नुकसानदेह हो सकता था। इसीलिए ये चिट्ठी सामने निकल कर आई है 28/3 को। 16/3 को हाई कोर्ट ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। हाई कोर्ट का मानना है कि न केंद्र की सरकार, न राज्य की सरकार, न रेलवे मंत्रालय इस बनाने के दिशा में गंभीर दिख रही है। ऐसे में हाई कोर्ट के पास कोई कारण नहीं है कि वो रेल मंत्रालय को या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दे कि ये निर्माण कराना ही है। इसलिए हाई कोर्ट पटना ने 16 मार्च को इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसका ऑर्डर आपको दिख जाएगा ऑनलाइन में भी, या मेरे सोशल मीडिया पेजेज पे भी मैं डाल देता हूं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि रेलवे को अगर बनाना ही होता तो रेलवे हाई कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं डालती? अगर रेलवे को बनाना ही होता तो उसमें जो अभी 24 फरवरी को इंडियन रेलवे ने 24 फरवरी को हाई कोर्ट में जो सप्लीमेंट्री हलफनामा दिया है, उसमें इसने कहीं स्वीकार नहीं किया है कि जी हां मैं बनाने ही जा रहा हूं। अब सवाल यह है कि 24 फरवरी को हाई कोर्ट में रेलवे ने जो हलफनामा दायर किया है, हम उसको सही माने या सांसद एक चिट्ठी लेकर आ रही है उसको सही माने? अब तय हम आपको करना है कि बधाई दिया भी जाए कि अभी रुक जाया जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसी एक चिट्ठी आई थी और हम लोगों ने खूब बधाई दिया था।
अब सवाल यहाँ पे यह है कि मैं ये कहता हूँ कि आधी बधाई ही दी जाए, आधी को बचा के रखा जाए। और वास्तव में कैसे पता चलेगा कि रेल का काम हो भी रहा है कि केवल कागजों पे है? तो इसका एकमात्र तरीका है, एकमात्र फॉर्मूला बताने के लिए मैं आपके बीच लाइव आया हूँ। जिस दिन आपको पता लग जाए कि फलाने आदमी को सीतामढ़ी में या शिवहर में जमीन के मुआवजे की राशि दे दी गई है, मतलब रेलवे ने जो भूमि अधिग्रहण किया, जिसके लिए 100 करोड़ आया था, जिसके लिए आज हो रहा है कि फंड रिलीज हो गया है, तो इसका एकमात्र तरीका है, सबसे सटीक तरीका है कि जब 1 रुपये भी किसी किसान काश्तकार को भूमि अधिग्रहण का प्राप्त हो जाए 2024 के चुनाव से पहले, तो आप समझ लीजिएगा रेलवे का काम अब कागज से उतरकर धरातल पर आ गया है। अन्यथा ऐसे दो एस्टीमेट मेरे पास पड़ा हुआ है अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल का, जो 2013 में बना 2014 के चुनाव के लिए, एक उसके बाद बना 2017 में 2019 के चुनाव के लिए। तो आप तय कर सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के दिनों में कुछ पत्र चुनावी होते हैं, और आपको ये बात समझना होगा। सबसे गंभीर बात यह है कि हाई कोर्ट में जब जनहित याचिका चल रहा था, जो 16 मार्च को इसी साल, अभी कुछ दिन, 2 4 5 दिन 6 दिन 12 दिन पहले, 13 दिन पहले डिस्पोज ऑफ हुआ है। अगर रेलवे इस लाइन को बनाने को होती तो सबसे पहले हाई कोर्ट में हलफनामा डालने में 1 साल नहीं लग जाता, और हलफनामा जब डाला 24 फरवरी को, तो तब तक 24 फरवरी क्लियर थी रेलवे की रेलवे का निर्माण अभी फिलहाल शिवहर में मुझे नहीं करना है। तो जो रेलवे मंत्रालय 24 फरवरी को हाई कोर्ट में लिख के देता है कि निर्माण में संशय है, वो निश्चित तौर पे आज कैसे 28 मार्च को महज 12 दिन बाद एक चिट्ठी निकाल देता है कि लो साहब 596 करोड़ ले लो। आखिर ये पैसा आवंटित हुआ है क्या? इसका एकमात्र तरीका यही है कि ये परियोजना धरातल पर आ गई है कि नहीं आई है। उसके पीछे एक ही तरीका है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस भूमि अधिग्रहण का 1 रुपया भी मिल गया हो, मिल जाए, तो समझ लीजिए कि रेल अब कागज से उतर के धरातल पर आ गया है। अन्यथा हर लोकसभा चुनाव से पहले रेल शिवहर में आता ही है, ये कोई पहली बार नहीं है। मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हूं कि कम से कम चर्चा तो हो रही है, कम से कम एक आशा बन गई है। लेकिन मुझे इस बात का भान है कि मैं ऐसे 2 एस्टीमेट हमारे अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल के लिए 2 लोकसभा चुनावों से पहले बना था, और मैं दोनों को कोर्ट में चैलेंज किया हूं, और दोनों ही फेक साबित हुए, दोनों ही फर्जी साबित हुए, जिसमें विभाग ने माफी भी मांगा हुआ है ऑन पेपर मेरे पास कोर्ट में। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता के रूप में हम लोग खुश हों, नेता के रूप में खूब क्रेडिट लें, लेकिन ये तय है कि ये क्रेडिट उतना ही भारी ना पड़ जाए जितना भारी जब उद्घाटन हुआ था 2007 में, और मतलब जिस समय शिलान्यास हुआ था 2007 में, और उसके बाद नेताओं को भारी पड़ गया था।